भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि चित्रकूट में सभा जुड़ गई है। जिस उद्देश्य से भरत जी चित्रकूट गए हैं प्रभु श्री राम को मनाने के लिए, उस संबंध में वहाँ सभा आयोजित की गई है और गुरु वशिष्ठ ने सबको संबोधित किया और सबसे कहा कि राम जो कहेंगे जो चाहेंगे उसमें सबका हित होगा। और इसके बाद एक बात कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न वन चले जाएं और राम लक्ष्मण सीता वापस अयोध्यापुरी चले जाएं। यह सुनकर भरत जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत खुश होते हैं। ऐसे आनंद मिलता है कि जैसे कि चक्रवर्ती राय दशरथ जीवित हो गए हों और प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बन गए हों। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे, कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं। भरत बचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहि मांजल राशि, मुनिमति ठारती दयबलासी। भरत जी के वचन सुनकर जो गुरु वशिष्ठ उनका जो हृदय था वह विदेह हो गया, उनको शरीर की सुध नहीं रह गई और भरत जी के प्रेम को देखकर इतना प्रेम विवल हो गए। भरत जी महान महिमा समुद्र हैं, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला की स्त्री के समान खड़ी है। गाच है पारज तनु ही हेरा, पावती नावन बोहित बेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीपकी सिंधु समाई। सरसी सीपकी सिंधु समाई। और वह समुद्र के उस पार जाना चाहती है। इसके लिए उनके हृदय में उपाय भी ढूंढे पर उन्हें कोई उपाय कोई साधन नहीं समझ में आ रहा है। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा, तलैया की सीप में कभी समुद्र समा सकता है। ऐसी जब स्थिति गुरु वशिष्ठ की है तो और जो वहाँ पे नर नारी हैं, नगरवासी हैं, उनकी स्थिति क्या रही होगी। भरत मुनि मन, भरत मुनि मन भीतर भाए। सहित समाज राम बहियाए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुवासन, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। मुनि वशिष्ठ के हृदय में भरत जी की बातें, भरत जी के विचार बहुत अच्छे लगे। वे समाज सहित इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र के पास आए। प्रभु श्री राम ने प्रणाम कर अपने गुरु को आसन दिया और 100 लोग मुनि की आज्ञा के पाकर फिर वहाँ पर बैठे। बोले मुनि वरु बचन विचारी, देश काल सरयनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। धर्म नीति
मुनि वशिष्ठ ने देश काल और समय के अनुसार जो कहना चाहिए वो बोले। हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार, सुनिए। मुनि वशिष्ठ ने राम को संबोधित करके बोलना शुरू किया। सबके उर अंतर बसहूँ, जानहूँ भाव उभाऊ रामा। उर जननी भरत हिता, होई सो कहिय उपाय रामा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिससे पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वह उपाय आप बताइए। आरत कहीं विचारी न काऊ, सोझ जुआरी आपन दाऊं। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। आर्त लोग कभी विचार नहीं करते हैं, जुआरी अपना ही दांव सोचता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित पुर भाखे। प्रथम जो आयसु मोकहु होई, माथे मानिक रहो सिख सोई। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि आपका रुख रखने और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा होगी उसे मैं माथे पर चढ़ाकर उसका पालन करूंगा। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ से कहा। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटिहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं करने दिया है। तेहि ते कहूँ बहुरी बहुरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिय सो शुभ शिव भाषा की। जो कीजिय सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत के भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह शुभ ही होगा। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ ने राम जी से कहा। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचारी बहोरी रामा। करब साधु मत लोक मत, निपनय निगमनि चोरी रामा। आगे गुरु वशिष्ठ बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि हे श्री राम, पहले भरत की विनती को आदर पूर्वक सुनिए।
फिर उपाय विचार कीजिए। उसके बाद साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर जैसा करना चाहिए वैसा आप कीजिए। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम आगे की चौपाइयों गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम का मंजूर करें। हर हर महादेव।